हम लोगों ने क्या सीखा था? पिछली क्लास में मैंने बताया था 5 साल से आयु से भक्ति करना क्यों जरूरी है। तो 5 साल का बच्चा कितना होता है? 4 है। केजी वाला बच्चा, केजी वाला बच्चा, हाँ पर केजी वाला बच्चा है ना 5 साल का होता है। तो वहां से भक्ति करना क्यों जरूरी है? तो इसमें हमने क्या सीखा था? नंबर 1, बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में नहीं फंसेगा। हाँ वो डिविएशन नहीं होगा उसको, है ना, वो चीजों में भटकेगा नहीं। दूसरा, ब्रह्मचर्य में उसने गुरु की सेवा करना सीख लिया अगर, तो बाद में वो भगवान की सेवा करने में हिचकिचाएगा नहीं, वो सीख पाएगा। तीसरा, भक्ति में स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीख जाएगा। उसको इंद्रियां सिर्फ ये नहीं उसको लोगों को तो ये पता था इंद्रियां सिर्फ किस लिए होती है, एंजॉय करने के लिए, भोगने के लिए, मगर वो सीख जाएगा कि नहीं, इंद्रियों पे कंट्रोल भी करना चाहिए। इसके अलावा हमें किसी न किसी की सेवा तो करनी ही पड़ेगी कि हमारा तो नेचर ही सेवा करने का है। तो अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो राष्ट्र, समाज या परिवार की, और नहीं कुछ भी नहीं मिला तो कुत्ते बिल्ली की सेवा करेंगे। और बॉडी की पहचान, हाँ वो अगर वो तो अभी नहीं बताया था मैंने बताया था कि अटैचमेंट बहुत ज्यादा गहरी होती है। अगर हमने भक्ति शुरू से नहीं कराई तो क्या होगा, बहुत ज्यादा गहन भौतिक चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षण होगा और उनको वो एंजॉय करना सीख भी जाएगा। उसको हायर एंजॉयमेंट का पता ही नहीं है, उसको लगेगा कि एंजॉयमेंट सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में होती है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई एंजॉयमेंट नहीं है। इसीलिए लोग इस तरह के डायलॉग मारते हैं, अरे तुम लोग तो भक्ति करते हो, क्या तुम लोगों ने दुनिया का देखी है ना, तुम्हें अभी तक कुछ पता ही नहीं है कितना कुछ होता है। वो इसलिए क्योंकि उनको नहीं पता कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कितना आनंद है, इसलिए इसकी वजह से वो हमेशा क्या सोचते हैं कि आनंद सिर्फ जड़ चीजों में है। ओके, इसके अलावा अगर हम 5 साल के आज की क्लास शुरू कर रहे हैं, तो आज 6th क्लास है, तो आज इस और कारणों में एक और कारण है कि अगर बच्चा 5 साल से भक्ति नहीं करेगा तो विद एज उसकी सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब इस भौतिक संसार में रहने के लिए जो हमारे पांव में बेड़ियां हैं वो ये लस्ट ही है। ये लस्ट ही हमारे को इस भौतिक संसार में बांधने का, बेड़ियां जिसको कहते हैं पांव की बेड़ियां, वो क्या है? लस्ट, कामुकता, काम वासना। तो जो अगर 5 साल से भक्ति करना नहीं सीखा तो उसको ये जो भगवान ने ये भगवान की दी हुई फैसिलिटी है, ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा चीज है, मगर ये भगवान ने फैसिलिटी क्यों दी है? प्रोक्रिएशन के लिए, ताकि हम आगे जीवों को कुछ देह दे सकें। मगर हम प्रोक्रिएशन में ना यूज करके, मतलब कि आगे और किसी जीव को पैदा ना करके हम क्या करते होते हैं, उसी को अपना इंद्रिय भोग बना लेते हैं, उसी को भोगना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि हमारे को एक मशीन दी जाए कि आप इस मशीन से कपड़े सिल सकते हो, मगर हम उसको खाली चला चला के क्या करना शुरू कर दें? मजे लेना शुरू कर दें। वो मशीन दी गई थी कपड़ा सिलने के लिए, है ना। जैसे कई बार होता नहीं, हम कई बार छोटे बच्चों को कहते हैं, अरे तू खाली मशीन क्यों चला रहा है, खराब हो जाएगी। तो भागवतम में एक जगह वर्णन आता है कि जो ये काम उसमें पड़ जाते हैं, तो जितना ज्यादा वो काम उसमें पढ़ते जाएंगे उतनी उनकी आयु कम होती जाएगी। मोर सीमन दे आर वेस्टिंग, लेसर विल बी देयर एज। ये भागवत में बहुत साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि हर काम उसमें सिर्फ आयु कम कर रहे होते लोग। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एग्जाम्पल आया था, ऊंट अपना ही खून पी के क्या कर रहा होता है, सोचता है कि मैं मजे कर रहा हूं। बिल्कुल वैसे ही ये जो सिस्टम बनाया गया है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्यों बनाया गया है? ये बनाया गया है आगे प्रोक्रिएशन, आगे जीवों को
शरीर देने के लिए। मगर हम किस लिए यूज कर डालते हैं? बहुत सारे लोग किस लिए यूज करते हैं इसको? सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए। और उसकी वजह से वो जिसको उसका सही मतलब नहीं पता होगा वो उसको क्या करेगा? सिर्फ सेंसेस को एंजॉय करने का एक माध्यम बना लेगा। और वो जो चीज है वो हमारी इस आयु का ना सिर्फ आयु घटाती है, ना सिर्फ मानसिकता बर्बाद करती है, बल्कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारे को बांधने का, हमारे को जकड़ने का एक बहुत अच्छी वाली जंजीर है जो माया की भेजी हुई है। तो हम मटेरियल वर्ल्ड से नहीं निकलना चाहते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे सारा मजा किसमें है? स्वर्ग में भी जाके लोग क्या सोचते हैं? वाइन एंड वुमेन, है ना? क्यों चाहिए? बस अपनी इंद्रिय भोग करने के लिए। तो लोग पुण्य भी क्यों करते थे कि हम स्वर्ग जाएंगे? और स्वर्ग में क्या है? सोमरस है और स्त्री है। वहां पे क्या है? सोमरस है और स्त्री है। हाँ, वहां पर वाइन है और वुमेन है, बस उसको भोगो और उसके बाद नीचे गिर जाओ। जितना बैंक बैलेंस इकट्ठा किया था पुण्यों का उतना भोगो, और जिस दिन बैंक बैलेंस खत्म होगा सीधा ऐसा होगा कि बैठे बैठे अचानक चेयर खिसकी और नीचे गिर गए, धाड़। हाँ हाँ, अप्सराएं भोग है, बहुत सुंदर सुंदर वहां पे बगीचे हैं। तो वहां सिर्फ किस लिए लोग जाते हैं? तो कोई एक भक्त कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं अरे हमारे वो स्वर्गवासी हो गए। तो हम हमेशा बोलते सत्यानाश हो गया, ऊपर जाएंगे बिगड़ के और आएंगे, बिगड़ के आएंगे और इंद्रियां उनके और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। नरक में जाएगा तो फिर भी डंडे खा के कुछ सीख के आएगा, मगर स्वर्ग में जाएगा तो क्या करेगा? सिर्फ बिगड़ के आएगा और इंद्रियां उनकी कंट्रोल में बाहर चली जाएंगी। तो इसलिए अगर कोई बच्चा 5 साल की आयु से भक्ति कर रहा है तो उसको पता है कि इस सिस्टम को जो भगवान ने हमें दिया है उसका क्या पर्पस है, और इसकी वजह से उसको वो गलत चीजों में इस्तेमाल नहीं करता। उसको पता है कि ये सिस्टम मुझे क्यों दिया गया है, तो वो सिर्फ उस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा और किसी भी चीज के लिए और इस्तेमाल नहीं करेगा। आपको ये बात समझ में आ गई? उसके अलावा आपको कथा सुनाती हूं। पहले एक बार क्या हुआ कि गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को कहा, इंस्ट्रक्शन दिया कि मैं जा रहा हूं, मगर तुम रोज भगवत गीता बहुत अच्छे से पढ़ना, भगवत गीता बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है गुरुजी। तो वो एक गुफा में रहता था, मतलब गुफा सी थी, तो वो वहां पर रोज भगवत गीता पढ़ता था। तो क्या हुआ कि ना उसे देखा कि एक चूहा आके उसको बहुत परेशान करता था, और उसको हमेशा लगता था कि कहीं मेरी भगवत गीता कुतर ना जाए। तो उसकी वजह से वो हमेशा उस चूहे से बड़ा परेशान रहता था। तो उसने आइडिया लगाया कि भाई एक काम करते हैं, इस चूहे से छुटकारा ढूंढते हैं, एक बिल्ली पाल लेता हूं। क्या करता हूं? बिल्ली पाल लेता हूं। बिल्ली पाल लूंगा तो चूहा आएगा ही नहीं। तो उसने क्या किया, एक बिल्ली पकड़ के लाया और उसको पाल लिया। अब चूहा तो भाग गया, मगर बिल्ली भूखे मारे म्याऊं 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 म्याऊं। यार ये बड़ी मुसीबत आ गई, अभी मेरी तरह तो इसके लिए दूध लाना पड़ेगा, दूध पिलाऊं कैसे? तो उसने सोचा कि चलो एक काम करता हूं, एक गाय पाल लेता हूं, गाय से दूध दूंगा, इस बिल्ली को पिलाऊंगा, बिल्ली नहीं होगी तो चूहा भी नहीं होगा, चूहा नहीं होगा तो मैं आराम से गीता पढ़ सकता हूं। तो उसने गाय को ले आया, दान में जाकर एक गाय ले आया और वहां गाय पाल ली।
अब फिर गाय को चारा भी खिलाना है, फिर वो गाय को चारा खिला के दूध दोहना है, फिर बिल्ली को पिलाना है। ये बड़ा सारा काम आ गया। ओहो, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। बिल्ली तो ब्याह में होगा कि सेटिस्फाइड है, वो दूध पी रही है आराम से, मगर वो अब गाय की सेवा में लग गया। रोज गाय को चारा खिलाना है, रोज उसको चरा के लाना है, रोज उसको नहलाना है, उसको दूध दोहना है, परेशान हो गया। ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। ये गाय ने तो मेरा सारा टाइम वेस्ट कर देती है, तो क्यों ना मैं शादी कर लूं। अब बीवी आएगी, वो गाय को पाल लेगी, मेरे टेंशन फ्री। तो उसे क्या किया, एक शादी कर लिया। शादी कर लिया, बीवी गाय को आराम से पाल रही थी। अब बीवी बोलती मैं तो इस गुफा में तो नहीं रह सकती, मेरे लिए घर बनाओ। तो वो घर बनाने में जुट गया। ठीक है, फिर बोलते भी मेरे को साड़ी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, है ना, नौकरी करके लाओ, कुछ तो करो, राजा के यहाँ नौकरी करो, पैसे लाओ, तब तो घर चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा। अब वो क्या हुआ, सारा दिन सुबह सुबह उठता, भागता नौकरी करने, सुबह शाम को पैसे लेके आता, है ना, फिर वो वाइफ उसके लिए खाना बनाती, सामान खरीदती, फिर वही वो सारा शुरू हो गया। होता रहा। कुछ वर्षों बाद वो गुरुजी आए। ले रे, तू कहाँ था, मैं तो उस गुफा में ढूंढ रहा था। ओ गुरुजी, मैंने ना वो घर बना लिया। तो घर में रहने को किसने कहा था, मैंने शादी कर ली थी ना, वाइफ को गुफा में कैसे रोकता। तो शादी नहीं कर ली तूने, क्यों। उसने बताया वो एक चूहा आता था, चूहे को भगाने के लिए बिल्ली पाली, बिल्ली को पालने के लिए मैं गाय पाली, गाय को पालने के लिए मैंने शादी कर ली। शादी करने के बाद मैं सारा दिन क्या कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। मुझे तेरे को भगवत गीता पढ़ने के लिए कहा था, वो उसका क्या हुआ। बोला पढ़ा था, अभी 2 महीने पहले ही पढ़ा था एक श्लोक, उसके बाद से टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो इस कथा से हमने क्या सीखा, इस कथा से हमने सीखा कि भक्ति जितना ज्यादा कम चीजें होंगी हमारे पास, उतनी ज्यादा अच्छे से हो सकती है। इसके लिए ये कर लूं, उसके लिए वो कर लूं, उसके बाद ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। ऐसे सोचते 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 तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, हम जिसके लिए करने शुरू हुए थे वही छूट जाती है। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं भाई कुछ साल अच्छा कमा ले, कुछ साल अच्छा कमा लेते हैं, सेविंग कर लेंगे और उसके बाद फिर निश्चिंत होकर के भक्ति करेंगे। वो समय कभी नहीं आएगा, वो कभी समय नहीं आएगा जहां पे आप निश्चिंत होके कुछ कमा लोगे और फिर उसके बाद बोलोगे कि चलो जी अब भक्ति कर लेते हैं, अब तो कमाई हो गई। क्योंकि माया इतनी स्ट्रांग है कि वो क्या करेगी, कहीं ना कुछ पंगा करेगी। जिस बैंक में आपके पैसे रखे होंगे वो यस बैंक होके डूब जाएगा, जहां आपने सेविंग कर रखी होगी वो लुट जाएगी, या फिर आपने अपने इकट्ठा करके जहां प्रॉपर्टी खरीदी वो कब्जा हो जाएगा। माया इतनी स्ट्रांग है, वो बोलती है भैया तुझे अभी भक्ति करनी है तो अभी कर ले, तो सोचेगा बाद में करूंगा, अभी कमा लेता हूं तो सारी की सारी कमाई क्या हो जाएगी, व्यर्थ। तो भक्ति करनी है तो आज ही करनी है, बाद में नहीं हो सकती। ऐसा सोचना ही व्यर्थ है कि ये हो जाएगा फिर उसके बाद भक्ति करूंगा, इतना इकट्ठा हो जाएगा तो भक्ति करूंगा। मनीष बाबा जी आप घूमे हुए हैं, कहाँ घूमे हुए हैं? कहीं ये वाली स्टोरी आपकी नहीं तो नहीं थी? कुटुंब किसी का नहीं समाता प्रभु, सुनो ना, नहीं समाता, नहीं समाएगा।
साईं तो हमारे को इतना दे रहा है कि हमारा कुटुंब समा जाए, मगर हमारी जो इच्छा है ना वो कभी नहीं समा सकती। कुटुंब को, आप कुटुंब की बात करें ना, कुटुंब को आप, जो लोग 10,000 कमा रहे हैं वो भी खुश हैं, और जो 10 करोड़ कमा रहे हैं वो भी दुखी हैं, अभी कम है। तो कुटुंब समाए वाली कहानी गलत है। कुटुंब कभी नहीं समाएगा। सेटिस्फैक्शन लानी तो हमने लानी है। हम सोचे कुटुंब इतना कमा लें कि कुटुंब समा जाए, भगवान इतना दीजिए कि हमारा, है ना, घर सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मैं घर संपत्ति क्यों चाहिए? कुटुंब समाए। कुटुंब का समाने के लिए 10 करोड़ भी कम है और 10,000 भी ज्यादा है। भावना बढ़ती जाएगी। और कुटुंब के लिए जहां पर अभी तक तो वो 100 रुपए की साड़ी पहन रही थी, आगे वो 25,000 की साड़ी पहनना शुरू कर देगी। सीधी सीधी बात है। समाने के लिए तो कोई भी कितना भी कर लो। तुम्हें बेटा कितनी सैलरी मिलती है? तो तुम महाराज मेरे को 7,000 हो जाता है महाराज जी, बहुत अच्छे से, और इतने खुश होकर कुछ पूछो मत ना। बच्चों के कपड़े भी, पढ़ाई भी, और मेरा दूध भी बच्चों का, बच्चों के लिए फल भी, मतलब सब उसमें हो जाता है। पर इन्होंने सेटिस्फैक्शन हो तो सब कुछ चलिए छोड़िए, अभी हम कहने का अर्थ ये है कि हम कितना भी कुटुंब के लिए कर लें, कुटुंब नहीं समाएगा। समाना है तो इच्छाओं को समाना है, कुटुंब को नहीं समाना है। जिसने खुश होना है वो 7,000 में खुश हो जाएगा, जिसने खुश नहीं होना है उसको 70 लाख भी दे दो तो भी खुश नहीं होएगा। तो जो भक्ति बचपन से करना सीख जाते हैं उनको पता है कि आगे जाकर रास्ता, अगर इसको जुगाड़ करने के लिए ये कर लिया और उसको जुगाड़ करने के लिए वो कर लिया तो फंस जाऊंगा, इसलिए वो फंसने वाला रास्ता नहीं ढूंढते। वो हमेशा सोचते कि भैया बाहर निकलो, जल्दी जल्दी काम पूरा करो और यहां से बाहर निकलो, क्योंकि संसार कैसा है, टॉयलेट जैसा है। जब आप टॉयलेट में जाते हैं, आजकल तो आपको पता है बहुत बड़े बड़े जो घर होते हैं उनके अंदर बेडरूम से बड़ा टॉयलेट बनता है उनका। आपको पता है बात? बेडरूम से ज्यादा बड़ा टॉयलेट बनता है। टॉयलेट में ही उनके बैठने की जगह, उनके आराम से जमीन में बैठने की जगह, उनका न्यूज़पेपर पढ़ने की जगह, अलग से फ्लावर पॉट्स, अलग से क्या 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 बना होता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये भी एक प्लेस है एंजॉय करने का, ये भी एक जगह है एंजॉय करने की। तो जितना हमारा ये बड़ा मंदिर है, मैं एक ऐसे घर को जानती हूँ जिसका टॉयलेट इतना बड़ा है, जितना हमारा ये पूरा है, खूब बड़ा है। यहाँ पर 100 लोग तो आराम से आ सकते हैं, ज्यादा ही आ सकते हैं। इतना बड़ा तो टॉयलेट है उनका, है ना। तो जबकि मटेरियल वर्ल्ड कैसा है, कहते हैं कि टॉयलेट के समान है। यहाँ बस काम क्या करना है, मल त्यागना है और बाहर निकल आना है फटाफट फटाफट हाथ मुंह धोके। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, फंस गए हैं, फटाफट फटाफट काम करो और निकलो यहाँ से। कब तक गंदगी और बदबू में बैठे रहोगे? मगर जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो बिल्कुल मटेरियल से फंस गए हैं, वो टॉयलेट में मजा ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? टॉयलेट में भी उनके पास टीवी लगा होता है, टॉयलेट में भी उनके पास पूरा एयर कंडीशन टॉयलेट होता है, एयर कंडीशनर लगा होता है और टीवी लगा होता है, और आराम से उनके फैन तो बहुत छोटी बात है। आजकल टॉयलेट बनाने में 5 लोग 10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। ये क्या है? मटेरियल इल्यूजन। उनको लगता है टॉयलेट में भी सुख है। वो नहीं, सीढ़ियों के नीचे मंदिर कहाँ बनाएंगे? हाँ, टॉयलेट इतना बड़ा बनाएंगे और मंदिर कहाँ बनाएंगे? वो सीढ़ियों के नीचे, जहां लोग चढ़ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, तो वहां उसके नीचे टेढ़े में वहां मंदिर बनाते, जूतों के रैक के पास।
ये मेंटेलिटी है। जहां घर का सबसे बेकार वेस्ट कॉर्नर है वो ठीक है, यहां पर मंदिर बना लेते हैं, चलो यहां पर ठीक है। फिर डायलॉग क्या मारते हैं, नहीं भगवान के लिए एक सेपरेट कॉर्नर होना चाहिए ना। अरे बुद्धि, इसके ऊपर से तुम रोज चढ़ के उतर के जा रहे हो, उसके नीचे तुमने टॉयलेट बनाए, भगवान के ऊपर से तुम रोज अपने कदम रख रहे हो। क्या हाल है तुम्हारा। अपने खाने को भी करते 600 रुपए किलो और आरती की 220 रुपए आता है बाजार वाले की। तो जो लोग भक्ति बचपन से करते, जो बच्चे, वो इस भौतिक संसार की इल्यूजन्स में, भ्रम में नहीं फंसते, लेकिन उनको पता है कि ये जो भी कुछ है ये क्या है, सिर्फ मुझे बुद्धू बनाने के लिए माया जाल है। इसलिए वो फटाफट वहां से बाहर निकलने की सोचते हैं। और जो बच्चे भक्ति नहीं करते, मैं आपको बताती हूं, इस समय 99.99% संसार अपने बच्चों को क्या बनाना चाहता है, मनी मेकिंग मशीन। क्या बनाना चाहता है, पैसा कमाने वाली मशीन, जो बढ़िया पैसा कमा सके, कुछ भी कर पैसा ला, बढ़िया जॉब लगनी चाहिए। अगर बच्चा ब्रह्मचारी बन जाए, मंदिर में चला जाए, तो माँ बाप वहीं कलेश कर देते, ओहो मेरा बेटा ब्रह्मचारी बन गया, ये हो गया, माँ बाप के प्रति कोई उसी कर्तव्य नहीं है, माँ बाप से उसको कोई लेना देना नहीं है। और वही बच्चा अगर IIT क्लियर करने के बाद वो सीधा अमेरिका में जाके जॉब ले, है ना, और अपने माँ बाप की शक्ल भी ना देखे। ब्रह्मचारी तो हर 10 दिन बाद आएगा, पूछेगा माँ बाप आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, हर सुख दुख में खड़ा होएगा, हर जगह अपनी पूरी सेवा करके जाएगा, दुनिया की सेवा कर रहा है वो, आपकी भी सेवा करेगा। मगर अगर वही बच्चा यहां से पढ़ लिख के अमेरिका चला जाए और अपनी माँ बाप की दोबारा शक्ल भी ना देखे पलट के, तो भी माँ बाप बड़े खुश होते हैं, अरे वाह मेरा बेटा अमेरिका में शिकागो में जॉब कर रहा है। फोन मिलाने पे फोन नहीं उठाता, बोलता है मैं बहुत बिजी हूं, बाद में बात करूंगा। मगर वो बेटा अच्छा है जो शिकागो जाकर के बैठ गया है और 1 रुपया नहीं लेता, और जब माँ बाप मर जाते हैं तो सिर्फ प्रॉपर्टी लेने आ जाता है, ये प्रॉपर्टी दे दो बस मैं चला वापस। और आजकल तो ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं जहां पर पिता ने अपने बेटे को फोन किया, अमेरिका में नहीं था बेटा, यही बेंगलोर में था, बेंगलोर में बेटा था, फोन किया कि तेरी माँ का निधन हो गया बेटा आजा। तो बोला जी क्या करूं, मेरा तो आज प्रोजेक्ट की डेट है, मैं तो नहीं आ सकता। बेटा तेरी माँ मर गई। बोले जब आप शमशान घाट में लेके जाओ तो वहां से मुझे वीडियो कॉल कर लेना। देखियो ये चीज आजकल शमशान घाट में, दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में रोज की है कि पिता अपने बेटे को फोन पे दिखा रहे, देख तेरी माँ चली गई, या माँ अपने बेटे को फोन पे दिखा रहे, देख तेरे पिता चले गए, अभी उनका क्रियाक्रम हो गया। ये हाल आ रखा है। वो माँ बाप खुश है मेरा बेटा इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और वो माँ बाप दुखी है जिनका बेटा ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान की सेवा कर रहा है, पूरे समाज की सेवा कर रहा है, माँ बाप का भी ध्यान रख रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर तब भी हाय हमारे को तो क्या कर दिया, हमारे बेटे को ब्रेन वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया मेरे। अरे गंदगी भरी थी तब तो वॉश किया। मतलब उनको वो दोनों चीजें समझ में नहीं आती हैं। भाई कितनी फैमिलीज को हम जानते हैं जहां पर बूढ़े माँ बाप चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, मगर बेटा बेटी दोनों चले गए हैं फॉरेन, और अब माँ बाप की शक्ल भी नहीं देखते हैं।
और एक ऐसा इंसिडेंस भी आया हमारे सामने अभी पीछे, कुछ मतलब सुन के भी इतना अजीब सा लगता है कि बेटा आया पिता के पास, पिताजी आपको भी मैं अमेरिका ले चलता हूं, आपको मैं अमेरिका ले चलता हूं, है ना, मेरी नौकरी लग गई है वहां, चलो आप भी चलो। तो आप एक काम करो, यहां वापस तो आएंगे नहीं, तो जितने खेत खलियान है, जितना घर वार है, सब बेच दो, बेचो, पैसे इकट्ठे करो, चलते हैं। ठीक है बेटा। तो खेत खलियान घर बार सब बेच दिया, बेच के पैसे लेकर के इकट्ठे करके बोले दिल्ली एयरपोर्ट से हम इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ेंगे। गांव से दिल्ली ले आया, दिल्ली स्टेशन पर पिताजी को बोलता है, पिताजी आप इधर 2 मिनट बैठो, मैं जरा वॉशरूम होके आया, या टिकट का पता करके आया हूं, कुछ ऐसा बोला, मैं टिकट का पता करके आता हूं। तो बैग उठा के लेके गया, तो पिता बोले बैग तो मैं संभालने नहीं, कितने पैसे भरे हुए हैं, क्या कोई चोर वोर यहाँ पर तो भरोसा नहीं है, मैं लेके जाता हूँ, अभी आ जाता हूँ। पैसे का बैग उठाया, गायब। अब बूढ़ा बाप दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां किसी को नहीं जानता, पता ही नहीं दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं, वहां पर भीख मांग रहा है, आज कुली का काम कर रहा है। तो ये हालत है उन के लिए जिनके बच्चों को बचपन से भक्ति नहीं सिखाई जाती, और हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, अरे उस बेचारे बूढ़े के साथ ऐसा हो, मेरे साथ थोड़ी ना ऐसा होगा। अगर हमने अपने बच्चों को वो संस्कार, वो भक्ति बचपन से नहीं दी, तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। और अनेक अनेक माँ बाप हैं जिनको आजकल बीवी आई, माता पिता को उठाया और वृद्धाश्रम में फेंकाए। और वृद्धाश्रम में जीना कितना मुश्किल होता है, रोज अपने आंखों के सामने एक बंदा मरता हुआ देखते हैं, वो कितना भयानक स्थिति है, कोई केयर करने को नहीं है, कोई खिलाने को नहीं है। वृद्धाश्रम में फेंकाते हैं और बोलते हैं हमने अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेज दिया, हम उनका मेंटेनेंस दे रहे हैं, ये वो रीपे कर रहे हैं। तो ये सामाजिक हालत है। और तब भी जब कोई बच्चा माला करने लगता है तो सब हंसते हैं, इतने छोटे बच्चे को माला पकड़ा दी तूने। मुझे कई बार बोलते हैं अरे इतने छोटे बच्चों को माला करा रही है, तेरा तो दिमाग खराब हो गया, बच्चों खेलने कूदने की उम्र है, बच्चे खाए पिए खेले कूदे। अब ये खाए पिए क्या, तो बोलते बच्चों का शरीर बनना, जरा नॉनवेज वगैरह खिलाओ तो बच्चे शरीर बनेगा, इनका स्ट्रांग होंगे। तो ये मेंटालिटी है। और उसके बाद वही बेटा जब धोखा देके भाग जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, हाय हमने बच्चे को अपना इतना सब कुछ कराया, फिर उसके बाद कुछ, अरे तुमने उसको संस्कार नहीं दिए। कहने का अर्थ ये है कि ये हम लोगों का एक धारणा बन गई है कि नहीं मेरे बच्चे को क्या सिखाना है, मुझे सिर्फ पैसा कमाना, बड़ा डॉक्टर इंजीनियर और बहुत बड़ा IAS ऑफिसर बन जाएगा तो सही रहेगा। कुछ भी नहीं होने वाला। तो अगर हमने उसको पैसों की कीमत भगवान की सेवा के लिए नहीं सिखाई, सिर्फ उसको पैसों से अपनी इंद्रियों को तृप्त करना सिखा दिया, तो उसके बाद वो जब पैसों के सामने किसी को नहीं समझेगा तो आपको क्या समझेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को क्या करें, 5 साल की आयु से ही क्या करें, भगवान की भक्ति में जोड़ें, नॉलेज में जोड़ें। मैं ये नहीं कह रही उनको पढ़ाना लिखाना नहीं है, पढ़ाना लिखाना है, मगर संस्कारों से जोड़कर, अपनी जड़ों से जोड़कर, भगवान की भक्ति से जोड़कर। नहीं तो वो सिर्फ हैवान बन जाएगा, सिर्फ एक राक्षस बन जाएगा, पैसा कमाएगा और सारे गलत काम करेगा। कितने लोग आते हैं कि माता जी मेरा बच्चा इतना दुखी करता है, कोई काम नहीं करता, सारा दिन पड़ा रहता है, टीवी देखता रहता है, सारा दिन वीडियो गेम खेलता रहता है, कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, कुछ काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता, इतना बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया, 21 साल का हो गया, सारा दिन दोस्तों के साथ निकल जाएगा,
कई बार मेरे पास ऐसे केस भी आते हैं कि एक दिन पिताजी आए मेरे पास, माता जी मेरे को तो तब पता चला जब मेरे पास किसी गुंडे का फोन आया कि तेरे बेटे ने 5 लाख रुपए उधार लिए, दे वापस, नहीं तो तेरा बेटा मार डालेंगे। अब 5 लाख रुपए क्या किया तूने? बेटा जाके सिर्फ ड्रग्स पीने के लिए या गलत काम करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए क्या किया? किसी गुंडे गैंग से 5 लाख रुपए उसने उधार ले लिया, आराम से ऐश करता घूम रहा है। और अब वो गुंडा गैंग से जब उसने उस लड़के को बोला कि पैसे दे तो भाग गया। अब उसके घर पे फोन आया है कि जी 5 लाख रुपए लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे बेटा हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं क्यों होती हैं? इस तरह की सारी परिस्थितियां इसलिए होती हैं क्योंकि बचपन में जब हम उनको बोल रहे थे कि इस बच्चे को भक्ति सिखा दो, भगवान से जोड़ दो, बोलते नहीं नहीं नहीं, हमारे ना मानते नहीं है हम लोग ना, ठीक है हम भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान की कर रहे हैं, जरूरत थोड़ा ना बच्चे को भी प्रेशर करना, बच्चे को क्या जरूरत है इतना सब कुछ कराने की, इसको खेलने दो, अभी कूदने दो। और खेलते कूदते 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 वो कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। तो प्रहलाद महाराज के यहाँ उपदेशों से हमें समझ में आता है, मैं पेज नंबर 28 पे हूं, समझ में आता है कि शिक्षा की, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। ज्ञान बच्चा 5-7 साल में भी सीख सकता है और नहीं तो 70 साल में भी उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, फंस जाएगा। केवल आयु में बुद्धि से ही कोई चतुर नहीं बनता। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा संभव नहीं है। आप सोचो कि बड़ा होकर समझदार हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो उसकी मानसिकता अपने बचपन में बना दी वही मानसिकता उसकी हमेशा डेवलप रहेगी। कुछ लोग बोलते हैं ना बड़ा होएगा अपने आप समझ जाएगा, अभी इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है, बड़ा होएगा हो जाएगा ठीक। ऐसा नहीं होता। जो मानसिकता उसकी बचपन में बन गई वही मानसिकता आगे जानी है। ज्ञान से मनुष्य कम आयु का होने पर भी वृद्ध माना जाता है। क्या लिखा है? ज्ञान से मनुष्य कम आयु का होने पर भी वृद्ध माना जाता है। मतलब कि अगर कोई ज्ञान में, जब कई बार व्यास आसन में बैठते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे इस्कॉन के डिवोटीज हैं जिनकी उम्र कितनी होती है, 21 साल, 22 साल, 23 साल, और उनका ज्ञान का लेवल देखिए तो आपको लगेगा बाप रे क्या ज्ञान है भागवतम का, क्या ज्ञान है भगवत गीता का। सारे हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान के लिए कोई उम्र नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 50 साल का होएगा तो ही ज्ञान आएगा। 50 साल में आने के बाद, 60 साल में आने के बाद तो हम दुनियादारी का और गंद सीख जाते हैं और चालाकियां सीख जाते हैं। बचपन में सब भोले भाले होते हैं, मगर धीरे 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 अगर हम भक्ति में नहीं है तो क्या होता है, हम सारी दुनिया की और उल्टी सीधी चीजें सीख जाते हैं। क्या करें, हम बोलते क्या करें, दुनिया ऐसी है। लेकिन बाल्यावस्था में भक्ति में शुरू होने के बाद अगर डिस्कंटिन्यू हो जाता है तो खराब है। हम अपनी बात, अगर बाल्यावस्था में भक्ति की है और अगर वो डिस्कंटिन्यू हो भी जाए तो भी भगवान दोबारा चांस देते हैं। मेरे सामने कितने सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं जिन्होंने बचपन में उनके मम्मी पापा ने भक्ति कराई थी, मगर धीरे 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 फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आके भक्ति छूट गई, मगर फिर कहीं ना कहीं किसी भक्तों के संग में आए और फिर भक्ति शुरू हो गई। तो भगवान खुद चांस देते हैं कि हमारी भक्ति छूट गई बीच में, कोई बात नहीं, फिर से चांस दे रहा हूं, अब कर लो। तो ये जो भगवान की कृपा है कि भगवान कहते हैं कि जो एक बार हरे कृष्ण बोल लेता है उसका नाम मैं अपने यहां लिख लेता हूं। तुम भूल जाओगे, मैं नहीं भूलूंगा।
एक बार भी तुमने मेरा नाम ले लिया तो मैं तुम्हारे को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तो आगे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जैसे पहले 25 साल सबको ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए, 5 साल की आयु से लेकर 25 साल तक 20 साल पढ़ाई में रहना चाहिए, गुरु के संरक्षण में हमें ज्ञान लेना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखना चाहिए, सेवा करना सीखना चाहिए और साथ में पढ़ाई भी करनी चाहिए। 25 साल की आयु तक ये करना चाहिए। अब 25 साल की आयु के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है शॉर्टकट और ऑप्शन नंबर 1 है लॉन्ग कट। ये बिल्कुल वैसे जैसे मेरठ जाना हो, एक तो मेरठ के हाईवे से बाहर से ले लें या फिर मेरठ सिटी में से ले लें। अब मेरठ सिटी में क्या होगा, जाम में भी फंसेंगे, है ना, रुक रुक के भी जाना पड़ेगा, कुछ खाने पीने का भी मन भी करेगा, कुछ दुकानें भी दिखेंगी, ऐसे ही होगा। मगर अगर बाहर वाली हाईवे से निकाल लिया तो फटाफट निकल जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही 25 साल के बाद, जैसे आयु 25 साल की होती है, उसके बाद दो ऑप्शंस हैं। या तो है शॉर्टकट भक्ति का, भी अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना आ गया, ज्ञान समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, भगवान की सेवा करना आ गया, जो डिग्री लेनी थी वो ले ली है, सब कुछ बिल्कुल नियंत्रण में कर लिया है, अब मैं शॉर्टकट से निकल सकता हूं। तो क्या करते हैं, हाईवे निकल लेते हैं, सीधा ब्रह्मचारी से आगे सन्यास की तरफ निकल लेते हैं। बट जो लोग बोलते हैं नहीं इतना भी कंट्रोल नहीं हो सकता, बोलते कोई बात नहीं, गलती नहीं है उसमें भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रस्त जीवन में जाना भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई शादी करता है तो कोई गलत बात थोड़ी ना है, ये तो खुद वेदों में लिखा गया है। क्या है, बड़े बड़े डिवोटीज ने मैरिज की है। तो दूसरा तरीका क्या है कि अगर कोई बोले कि नहीं मैं इंद्र तृप्ति, मतलब थोड़ा बहुत तो चाहिए, बस घर परिवार चाहिए, मैं अकेला नहीं रह सकता, मेरे को इतना मेरा कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, फिर आपको एक अच्छी लड़की ढूंढ करके शादी कर लेनी चाहिए। अब विवाह करने के बाद दो तरह के लोग होते हैं, गृहस्थ आश्रम और गृह मेधी। गृह मेधी जो लोग ये देखते हैं कि लड़की को ढूंढते समय क्या ढूंढते हैं, सुंदर हो, कैरेक्टर कैसी है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, सुंदर होनी चाहिए, है ना, मतलब स्टाइलिश होनी चाहिए। और लड़की क्या ढूंढती है, लड़के में अमीर होना चाहिए, ताकि मैं अगर एक बार पार्लर जाऊं और 15,000 का बिल लगा के आऊं तो मेरे को चू ना करे। तो एक मेरे भक्ति भिक्षा में एक लोग आए, एक कपल आए थे, तो जो वाइफ थी वो कंप्लेंट क्या कर रही थी, वो अपने हस्बैंड को छोड़ के जाने को कहती, मैं जा रही हूँ इनको छोड़ के, मैं जा रही हूँ। क्यों छोड़ के जा रही है, क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम क्या है हस्बैंड में? तो बोलती है सिर्फ 20,000 रुपये देते हैं महीने के। मैं कि 20,000, अच्छा इतने में घर चल जाएगा? नहीं, घर चलाने के लिए नहीं है, वो घर का खाना पीने का सामान तो सब अलग आता है, फिर बिजली का बिल नहीं, वो भी वो अपने आप भरते हैं। अच्छा तो फिर किस चीज का 20,000? मेरे पार्लर और जिम का कम है, इसीलिए मेरे को तलाक चाहिए। बताओ कोई 20,000 में पार्लर और जिम जा सकता है? मुझसे बोलती हैं क्या सिर्फ 20,000 में पार्लर और जिम का निपटाया जा सकता? नहीं हो सकता ना, इसलिए मैं आई वॉन्ट टू टेक डिवोर्स। मैं क्या, अरे मेरी बेवकूफ, 7-8 हज़ार में घर चल जाता है, तेरे तो पूरा घर का खा, बोली सारा शॉपिंग अलग से करा के लाते हैं, मेरी ड्रेसेस हर महीने मेरे को ड्रेसेस नहीं दिला के लाते हैं, मेरे को शॉपिंग मॉल्स में घुमा के लाते हैं, मेरे को पूरे पिक्चर दिखा के लाते हैं। 20,000 तो सिर्फ मेरे पार्लर का और मेरे जिम का खर्चा है, वो मेरे को कम लगता है, इसलिए मेरे को डिवोर्स चाहिए। एक और का एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार एक लड़की बोलती है जी मेरे को डिवोर्स चाहिए अपने हस्बैंड से। क्यों चाहिए?
मेरा पति जब मैं उतरती हूँ गाड़ी से दरवाजा नहीं खोलता। उसके बाद इतने एटिकेट्स नहीं है कि मैं उतर रही हूँ गाड़ी से मेरे लिए दरवाजा खोले। वेरी गुड, शाबाश। आपको बात समझ में आ रही मैं क्या कह रही हूँ? तो जब संस्कार नहीं दिए होते, जब ग्रह मेदी बन जाते हैं, तो इस तरह की समस्या आएंगी ही आएंगी कि लड़की को सिर्फ सुंदरता के पीछे देखा जाएगा, लड़के को सिर्फ धन के पीछे इवैल्यूएट किया जाएगा। तो ये समस्याएं आएंगी ही आएंगी, क्योंकि उनका जो मिलन है वो किस लिए है? सिर्फ इंद्रिय भोग के लिए, सिर्फ इंद्रिय भोग के लिए, कि हम शादी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ऐश करें। थोड़े दिनों बाद बीवी पुरानी हो जाती है, हस्बैंड पुराना हो जाता है, इसलिए रोज लड़ाइयां होती हैं। वह गृहस्थ आश्रम किस लिए होता है? गृहस्थ आश्रम होता है कि भगवान को सेंटर में रखकर हम भगवान दोनों मिलकर एक दूसरे को सहयोग करें कि हम भगवान की सेवा और अच्छी कैसे करें। तो वहां पर कहते हैं कि ऐसे जो गृहस्थ आश्रम में जो लोग होते हैं वो ब्रह्मचारियों से भी अच्छे होते हैं, क्योंकि वो इंद्रतृप्ति के पीछे नहीं होते। वो कैसे चल रहे होते हैं? वो भगवान को सेंटर में रख के भगवान की सेवा के लिए एक दूसरे को सहयोग कर रहे होते हैं। तो कहते हैं एक से भले दो, तो दो मिलकर के सेवा कर रहे हैं, तो एक दूसरे को पूरा समझ रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को बिल्कुल भी हर तरह संतुष्ट हैं। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिजायर्स हैं, सिर्फ भगवान की सेवा कैसे करनी है उसके ऊपर डिजायर है बस। ये होते गृहस्थ आश्रम। जी प्रभु जी। लेकिन जो आप लाएंगे उसको कैसे मान लीजिए अपने घर का पहचान नहीं कि मेरा बेटा है, मैं उसको पहचान, लेकिन कैसे आप लाएंगे उसको, कैसे पहचानेंगे? भागवत में आता है कि ऐसे हमारे को जो घर में आ रहा है, चाहे वो लड़का, लड़की की शादी करनी है, लड़का भी है, तो हमें उनके पूरे खानदान को भी देखना चाहिए। और गुरु महाराज उस दिन कह रहे थे कि हमारे को जांच पड़ताल भी करनी चाहिए कि उसका कैरेक्टर कैसा है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं? सुंदर भी हो, कैरेक्टर वाली भी हो, पैसा भी लाए। वो नहीं होएगा। वो कैसे हो जाएगा? तो आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए, लड़के का भी लड़की का भी। अगर कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, कम कमाता है मगर है भक्त, तो वो मेरी बिटिया के लिए फिट है, ये सोचना पड़ेगा। हम सोचते नहीं भक्त भी हो, हमारी कास्ट में मिल जाए, सुंदर भी हो और पैसा भी खूब कमाए। सारे तो सर्वगुण संपन्न तो सिर्फ केवल कृष्ण है। सर्वगुण संपन्न तो सिर्फ कृष्ण है। कृष्ण के अलावा तो कोई और है ही हो नहीं सकता। तो जो चीज आपकी लिस्ट में छूट जाएगी वही उनकी कमी हो जाएगी। तो आपका जो जिस क्राइटेरिया पे विवाह किया जाता है वो होना चाहिए कैरेक्टर, चरित्र। और शहरों में तो एटलीस्ट ये हाल हो गया है कि चरित्र कोई नहीं पूछता, सिर्फ ये देखते हैं कौन कितना कमाता है और कौन कितनी सुंदर है, बस फुल स्टॉप। इसके बाद खत्म। 4 नहीं 10 हो उसके पीछे, कोई टेंशन नहीं है। अभी आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताती हूँ। दिल्ली में एक जगह में प्रीचिंग करने गई, एक सोसाइटी में, तो वहां पर जो थे उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 1 साल में हमारे यहाँ 10 लड़कियों की शादी हुई, मतलब 10 लड़कियां गई और 3 बहुएं आई, मतलब लड़कों की शादी हुई हमारी पूरी सोसाइटी में 1 साल में। ठीक 1 साल बाद वो जो 3 बहुएं आई थी वो चली गई हैं और जो 10 बेटियां गई थी उनमें से 9 वापस आ चुकी हैं। तो ये ग्रह मेदी है। तो जब अगर हम ग्रह मेदी कॉन्सेप्ट के पीछे चलेंगे तो इस तरह की समस्या आएंगी, बढ़ेंगी और बढ़ती ही जाएंगी।
मगर जब हम गृहस्थ आश्रम में एंटर कर रहे हैं, सभी प्रॉपर संस्कार करके, अगर एक बच्चे को भी हम कंसीव कर रहे हैं तो उसका गर्भोधान संस्कार करके प्रॉपरली शास्त्रों के हिसाब से संस्कार करके करवाएं, तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आती। सिर्फ तकलीफ ये, ना तो हमने बचपन से बच्चों को ट्रेन किया, ना उनको किसी भगवान की सेवा सिखाई, ना कोई और काम सिखाया, और हम उनको क्या सिखा रहे हैं? सिर्फ अपनी इंद्रियों को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, कैसे उसको सुखी रखा जाए। तो ऐसे लोगों को जब हम इस तरह के कोई लेक्चर देते हैं तो बोलते हैं हाउ ऑर्थोडॉक्स दे आर सच आउटडेटेड पीपल, मुंह पे बोल के जाते हैं। अंदर तो लोगों को पता होता है ये रियलिटी है, नहीं पता था। इल्यूजन, माया भ्रम में डाल के रखती है। माया का इफेक्ट ही ये है कि वो परेशान होने के बावजूद भी वो परेशानी का कारण जड़ से नहीं ढूंढ पाता। वो क्या करता है? अरे मेरी तो किस्मत खराब थी, ये बंदा ऐसा मिल गया, इसकी वजह से मैं परेशान हूं, अदरवाइज तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। भक्त को पता है कि ये प्रॉब्लम नहीं तो कोई और प्रॉब्लम, कोई और प्रॉब्लम कोई और प्रॉब्लम आएगी, तुम इससे नहीं निकलो तो कोई और बात, क्योंकि दुखालय में शाश्वत में यहाँ प्रॉब्लम आनी ही है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने शरीर ले रखा है, ये तुम्हारी तकलीफ है, इसलिए फटाफट फटाफट निकलो यहाँ से। भक्त ये सोचता है। नॉर्मल मटेरियल लोग क्या करते हैं? अपनी दुखों का जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डालते हैं कि उसकी वजह से मैं परेशान हूं, वो ऐसा निकल गया इसलिए मैं परेशान हूं, उसने मुझे धोखा दे दिया इसलिए मैं परेशान हूं। ना अपनी कमी बताते, ना ये समझते कि ये संसार परेशान होने के लिए ही है। भाई जल्दी बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल, माला कर और यहां से बाहर निकल। यहां दुखी ही होना है, यहां सुखी होना ही नहीं है। ये एटीट्यूड में डिफरेंस आ जाता है। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे भक्त को कैसा लगता है, जैसे ट्रेन में बैठे हुए हैं, मान लीजिए ट्रेन में बैठे हैं, साथ में आपके बिल्कुल कोई मछली खाने वाला बंदा आ जाए, बदबू आ रही हो, तो क्या होगा? अब वहां रोना शुरू कर दोगे? थोड़ा साइड वाइड करके जस्ट होके उससे दूर रहोगे, चल 2 घंटे 4 घंटे की सफर है, निकलो यहां से और भागो, इससे क्या बात करनी है ना? 2-4 घंटे अलग बात है, और 12 घंटे 24 घंटे। सुनो ना मेरी बात सुनो, ईयर्स भी हम, मैंने वो कैसे कहा, ब्रह्मा जी की लाइफ क्या है, हमारी लाइफ क्या है? कुछ भी नहीं है। उनके सामने तो हमारी लाइफ सेकंड पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको याद आता है आप कॉलेज में थे? ये तो अभी थे, ऐसे अभी तो थे, स्कूल में थे, बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे थे, याद होगा? कितना समय बीत गया? आज आपका बेटा बोर्ड का एग्जाम दे आया, इतना समय बीत गया। मैं ऐसा नहीं लगता कि कल की बात है? बोलो हाँ कि ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये समय है तो पल में निकल जाता है। कहां समय निकल गया ये नहीं पता चलेगा। अभी याद आएगा, कह रहे वो तो पैदा हुआ था, इतना सा गोदी में लेके आई थी मैं, है ना? कहां समय भाग गया, इतना बड़ा हो गया, मुझसे ऊंचा हो गया, है ना? तो कहने का अर्थ ये हुआ कि वो समय जो ट्रेन में मैं बता रही हूँ, या जो हमारी उम्र है, वो सिर्फ टाइम है, और टाइम कितनी जल्दी भागता है वो आपको पता नहीं चलेगा। उस टाइम का हमें इस्तेमाल कैसे करना है वो हमारे हाथ में है। तो जो भक्त है वो सोचता है कि जैसे ट्रेन में सफर कर रहा हूं, कुछ गड़बड़ लोग आ गए हैं, तो क्या करता है वो कैसे वैसे करके, बस उसका ये होता है कि यहां से उतरे, हमारा घर का स्टेशन आए और मैं उतरूं, इन लोगों के मुंह लग के क्या करूंगा, हाँ या ना? बिल्कुल ऐसे ही जो भक्त होता है उसको यही लगता है कि अपना फटाफट फटाफट माला करूं, भगवान की सेवा करूं, इस ट्रेन के डब्बे को छोड़ूं और निकलूं यहां से, इस भौतिक संसार से बाहर निकल के भगवान की भक्ति करके निकलूं मैं यहां से। मैं क्यों इन गड़बड़ लोगों के मुंह लग रहा हूं? जो कर रहा है जैसे कर रहा है करते रहने, मेरे क्या जा रहा है? मुंह पे पट्टी रखो,
मतलब मुंह पे हाथ रखो, बदबू ना आए, माला करो, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, निकलो यहाँ से। डब्बा फटाफट फटाफट अपने स्टेशन पे छोड़ देगा, है या ना? जो हम यहाँ पे दोस्ती बना लेते हैं, ये बिल्कुल वैसी दोस्ती जैसे हम ट्रेन में बना लेते हैं। हम ट्रेन में तो कई बार दोस्ती बना लेते हैं, बनाइए किसी ने दोस्ती? बहुत से लोगों से दोस्ती बनाई होगी। कभी ट्रेन में गए होगे तो कहीं सामने वाली फैमिली होती है, उनके साथ अच्छे बोलचाल रहती है, 6-8 घंटे में तो ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल जैसे घर के जैसे हो जाते हैं, है ना? उनके साथ खाना भी शेयर हो रहा होता है ना? अच्छे से बात कर रहे होते हैं, अच्छा ये अच्छा वो, और उसके बाद उतर जाते हैं और हमें तो उनकी शक्ल भी याद नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जब ये शरीर छोड़ेंगे तो जितनी हमने यहाँ दोस्तियां बनाई हैं ये उसी ट्रेन के डब्बे के माफिक छूट जाएंगी। कुछ याद नहीं आएगा किससे बात कर रहे थे, क्या कर रही थी, नहीं? किसी ने सफर किया हो तो इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ हो तो मैं पूछूं कि आपने दोस्ती बनाई थी, उसकी शक्ल याद है? नहीं। तो जैसे ही शरीर छोड़ेंगे तो आज हमारे जो बेस्ट फ्रेंड है, जिसके बगैर हम सेकंड नहीं रह सकते, वो सेकंड के बाद याद नहीं आएगा। अच्छा कौन था, क्या था, कुछ पता नहीं है। तो जो विवाह है वो सही है अगर इंद्रियां कंट्रोल में है। अगर विवाह को सिर्फ इंद्रिय भोग के लिए इस्तेमाल कर लिया तो ये सिर्फ ग्रह में भी बन जाएगा और वो सिर्फ विनाश का कारण बनेगा। और कहते हैं कि जब 50 वर्ष की आयु हो जाए तो फिर हमारे को एक गृहस्थ भी लाइफ भी छोड़ देनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अपनी पत्नी के साथ हमारे को किसी तीर्थ यात्रा वगैरह पर निकल जाना चाहिए। और अगर सपोज करो वहां पर आपको लगता है कि मेरा अभी भी सेंसेस पूरे कंट्रोल में आ गए, अब मैं अकेला भी जीवन जी सकता हूं, तो अपनी वाइफ को अपने बेटों के हाथ में अच्छे संभलवाए आइए, अपने बच्चों के साथ रहेगी और उसके बाद एकांत में रह करके जप करिए, साधना करिए, सेवा करिए, और ऐसे आपका जीवन खत्म होना चाहिए। तो भागवत में वर्णन आता है जब धृतराष्ट्र महाभारत का युद्ध हार गए थे सब कौरव, तो धृतराष्ट्र इतना अटैच था कि पांडवों के साथ जाके रहने शुरू हो गया सालों। मतलब इतना निर्लज्ज कि जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत के आए तो भीम को बोला आ मेरे गले लग जा, मगर कृष्ण भगवान ने उंगली कर दी, नहीं भेजना। क्या करो, भीम की एक मूर्ति थी उसका ये आगे कर दो। सब कंफ्यूज कि इसको क्यों कर रहे हैं भगवान, मगर कहा है तो कर रहे हैं। तो भीम की मूर्ति धृतराष्ट्र आगे कर दी, उसने इतनी जोर के उसको गले लगाया कि उसका चुकना पत्थर की मूर्ति का चूरा बना दिया। मतलब भीम को हाथ में लेके क्या करना चाहता था? मारना चाहता था। और ये घटना होने के बावजूद भी गंधारी ने जब भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया, उसके बावजूद भी वो दोनों के दोनों कहां चिपके रहे? उसी घर में पांडवों के साथ रहते रहे। क्यों? राजभोग कैसे छोड़े? इतने साल हो गए, जिसके राज्य था उसके भाई का, उसके बच्चों को सारे षड्यंत्र करके मरवा लिया, महाभारत का युद्ध कर लिया, अपने बच्चे खो लिए, सब कुछ हो गया, जहर दे लिया, सब काम कर लिया, लाक्षागृह कर लिया, सब कुछ कर लिया, मगर उसके बाद भी वो वहीं चिपका हुआ था। फिर विदुर जी आए और विदुर जी ने आके उनको खूब सारी गालियां सुनाई धृतराष्ट्र को कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, तो यहां पर टुकड़े खाने के लिए बैठा हुआ है। इस तरह की बातें उन्होंने बोली विदुर जी ने। फिर विदुर जी धृतराष्ट्र को गंधारी को लेके वन में लेके गए। तो कुंती भी उनके साथ साथ चली गई थी, मगर कुंती अपना धर्म हमेशा पूरा करती थी, मगर धृतराष्ट्र और गंधारी को वो लेके गए। तो जो लोग ज्ञान नहीं रखते वो लोग ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने घर के साथ इतने अटैच होते हैं कि सब कुछ हो जाने के बाद भी वो वानप्रस्थ पे नहीं जाते,
छोड़ नहीं पाते। वो निर्लज होकर भी अपने दुश्मन के घर भी रह लेते हैं। दुश्मन तो उन्होंने बनाए थे, वो तो उनके अपने बच्चे थे। पांडवों ने तो कभी उसको अलग समझा ही नहीं। और वो युधिष्ठिर महाराज और सभी पांडव धृतराष्ट्र की ऐसी सेवा करते थे जैसे नौकरों की भांति। वो उनका बड़कपन है कि वो अपने उसकी इतनी सेवा कर रहे हैं, जबकि उन्होंने इतने षड्यंत्र किए तब भी सेवा कर रहे हैं, मगर उसके दिमाग में बुद्धि नहीं है कि मैं क्या करवा रहा हूं। तो विदुर जी फिर उनको लेके गए। तो वानप्रस्थ में क्या होता है कि 50 ईयर के बाद फिर हम अपना घर छोड़ के भगवान की सेवा के अंदर लग जाएंगे। और भगवान की सेवा में लगकर जब हमें अपने लगे हमारे बिल्कुल पूर्णतः कंट्रोल आ गया, तो प्रभुपाद कहते हैं सबसे परफेक्शन जीवन की ये है कि मरने के बाद आपकी फैमिली को पता ना चले कि आप कहां मर गए। कोई खबर करने वाला ना हो, पता ना चले कि कहां चले गए। तो वहां पर जाकर भगवान की सेवा करो। अपने गुरु से आज्ञा लो कि कहां सेवा करनी चाहिए, वहां जाके सेवा करो। और कहते हैं कि अगर बच्चे इतने अच्छे नहीं हैं कि वाइफ को संभाल सकें, तो फिर वाइफ भी साथ ही रहेंगी। वाइफ को ये नहीं कि छोड़ दिया, वाइफ भी क्या रहेंगी, हमेशा साथ रहेंगी। फिर उसके बाद आता है, ये बस इस चैप्टर का लास्ट है, देर भी हो गई है, कि हमारी जो मृत्यु है वो हम पहले ही पढ़ चुके, किसी भी वक्त आ सकती है। इसीलिए हमारे को अपनी जो प्लानिंग है वो फटाफट पूरी करनी है और जल्दी जल्दी भक्ति करके हमें बाहर निकलना है और हम इस भव बंधन से बाहर छूट जाएं, ये भगवान से प्रार्थना करनी है। तो आज की क्लास का क्या क्या सीखा? आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा ग्रह मेदी और गृहस्थ जीवन का डिफरेंस। हमने सीखा कि 25 साल तक की आयु में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सेंसेस के ऊपर कंट्रोल सीखना चाहिए। 25 से 50 साल तक की आयु में हमें या तो हम शॉर्टकट ले लें, ब्रह्मचारी से सीधा संन्यास से पहुंच जाएं, या फिर हम क्या करें, गृहस्थ आश्रम में जाएं और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में जाकर फिर अल्टीमेटली भगवान की सेवा में संन्यास ले लें। ये हमारा पूर्णतः तरीका है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।